सम्राट विक्रमदेव की नजर जब पहली बार प्रधानमंत्री आर्यवीर की पत्नी राजनंदिनी पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। पर इससे पहले कि वह कोई कदम उठाता, उसकी सगी बहन राजकुमारी यशोदा ईर्ष्या में भरकर अंदर आई और राजनंदिनी की हत्या कर दी। उसे यह सहन नहीं हुआ कि गरीब विद्वान की पत्नी बनकर भी राजनंदिनी प्रधानमंत्री की पत्नी कहलाए, जबकि वह खुद सम्राट की रानी होकर भी उपेक्षित रही। क्रोध और जलन में अंधी यशोदा ने अपनी ही बहन को मार डाला। राजनंदिनी की मृत्यु से विक्रमदेव आग बबूला हो उठा और यशोदा को मृत्यु दंड दे दिया गया। दोनों बहनें घृणा और अधूरी इच्छाओं के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। पर जब राजनंदिनी ने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को उसी दिन पाया जब माता पिता सोमेश्वर और देवमती उसकी शादी तय कर रहे थे। सब कुछ पहले जैसा था। यशोदा के पक्ष में झुके हुए माता पिता और राजनंदिनी के लिए बलिदान की तैयारी। इस बार भी वे चाहते थे कि यशोदा राजमहल में जाएं और राजनंदिनी किसी गरीब विद्वान से ब्याह करे। लेकिन तभी यशोदा ने विवाह पत्र छीनकर कहा कि वह खुद उस विद्वान देवानंद से विवाह करेगी जो आगे चलकर ऊंचा पद पाएगा। माता पिता उसकी जिद के आगे झुक गए। उन्होंने राजनंदिनी से पूछा कि क्या वह अब महल की चयन प्रक्रिया में जाएगी। राजनंदिनी को माँ की बात याद आई। प्रेम नहीं, सत्ता ही सहारा है। उसने दृढ़ता से हामी भर दी। इस जन्म उसने ठान लिया था कि वह सत्ता के शिखर तक पहुंचेगी। यशोदा भीतर ही भीतर प्रसन्न थी। उसे लगा छोटी बहन महल जाकर मर जाएगी। पर राजनंदिनी अब भोली नहीं रही थी। उसने पिता से कहा कि अगर उसे चुना गया तो बिना धन दरबारी रिश्वतें कैसे देगी। सोमेश्वर उसकी बात मान गए और खजाने के गहने दे दिए। यशोदा ने विरोध किया कि ये उसका दहेज है, पर पिता ने राजनंदिनी का साथ दिया। यशोदा ने क्रोध में कहा कि देखना, उसका पति एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। पर राजनंदिनी बोली, बिना मेरी मदद कुछ नहीं होगा। रात में यशोदा आई और चेतावनी दी कि राजनंदिनी यह भ्रम न पाले कि वह रानी बनेगी। राजनंदिनी ने अनजान बनकर जवाब दिया, जिससे यशोदा को यकीन हो गया कि केवल वही पुनर्जन्म लेकर लौटी है। मुस्कुराकर उसने कहा, सम्राट को हरे वस्त्र पसंद है, वही पहनना। राजनंदिनी को पिछले जन्म की याद आई। यह वही रंग था जिससे रानी की बहन चंद्रलेखा नाराज हुई थी। फिर भी उसने धन्यवाद कहा। विवाह के दिन जब देवानंद साधारण कपड़ों में बैलगाड़ी पर आया, सबने उपहास किया। पिता बोले, विवाह तोड़ दो, पर यशोदा बोली, आज वह गरीब है पर उसका भाग्य ऊंचा होगा। देवमती ने ठंडी सांस ली और कहा, राजनंदिनी का भाग्य तो अब तय है क्योंकि वह महल जाएगी। यशोदा ने ताना मारा, वह महल जाएगी पर जीवित नहीं बचेगी। उसने माँ से कहा कि राजनंदिनी को हरे वस्त्र पहनाए जाएं। उधर दासी मालती ने खबर दी कि देवानंद का मजाक उड़ाया जा रहा है। राजनंदिनी बोली, यह बस शुरुआत है, आगे असली तमाशा होगा। अगली सुबह देवमती ने चयन समारोह के लिए वही हरे वस्त्र भेजे। राजनंदिनी समझ गई कि यह षड्यंत्र है। उसने कहा कि उसे सादा परिधान चाहिए, पर मालती ने बताया कि बाकी कपड़े फाड़ दिए गए हैं। विवश होकर उसने वही वस्त्र पहने और महल पहुंची। वहां देखा रानी की बहन चंद्रलेखा उसी रंग के वस्त्र पहने स्त्रियों को दंड दे रही थी। वह पर्दे के पीछे छिप गई, पर उसके वस्त्र की झलक दिखी। दासी चिल्लाई, देखो फिर कोई मूर्ख हरे कपड़े पहन आई। चंद्रलेखा बोली, उसे खींचकर बाहर लाओ। मैं देखना चाहती हूँ कौन इतनी निर्भीक है जो हमारे सामने आने से डरती है।